अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तहसीनुल्लाह और आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क़तर के लिए वीज़ा कहाँ से मिलता है, क़तर का वीज़ा प्रोसीजर क्या है, क़तर में हम काम कैसे हासिल करेंगे और क़तर के लिए जो मेडिकल का प्रोसीजर है वो कैसा है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ तफसील से ये बात शेयर करूंगा और मेरे वीडियोस का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग किसी मजबूरी की वजह से अपना मुल्क छोड़ते हैं, अपने बच्चे छोड़ते हैं, अपनी बीवी माँ बाप को छोड़ते हैं और बाहर आना चाहते हैं, तो वो लोग किसी और लोगों से ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं लोगों से कर्ज़े उठा के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं किसी एजेंट के पास और वो एजेंट उससे पैसे खा जाते हैं। तो ये जब पैसे खा जाते हैं उसमें सबसे पहला वार जो होता है वो मेडिकल पे होता है। तो मैं आप लोगों को आज प्रोसीजर बताता हूँ कि क़तर के लिए वीज़ा का प्रोसीजर क्या है। ये अगर आपको पता है कि क़तर के लिए वीज़े का प्रोसीजर क्या है तो आप किसी भी एजेंट के धोखे में कभी भी नहीं आएंगे। तो ये मेरी बातें गौर से सुने और इसको जहन में डालिए तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क़तर के लिए जब वीज़े के लिए अप्लाई होता है तो सबसे पहले वीज़े के लिए अप्लाई में आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। उसके के लिए आपका पासपोर्ट चाहिए जिसमें कम से कम जो यानी एक्सपायरी से पहले 6 महीने उसमें होना चाहिए और आपका जो पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड है वो भी होना चाहिए। आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल में या अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो जो यानी जहाँ पे यूनियन कौंसल्स होते हैं नाजिम वगैरह जहाँ वहाँ पे भी ये होता है। तो आपको जो बच्चों के लिए जिस तरह मुंह में कतरे डालता है उसी तरह आपके मुंह में भी 2-3 कतरे डालता है। फिर आपको एक पेपर दिया जाता है जिसको पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड बोलते हैं। तो वो पासपोर्ट और पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड आपका यहाँ पे सबमिट हो जाता है क़तर में, ठीक है। जब आपका क़तर में ये सबमिट हो जाता है तो आपके लिए मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट फिर दिया जाता है। तो जब ये पासपोर्ट और वैक्सीनेशन कार्ड सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आपका वीज़ा शो कर रहा है ऑनलाइन। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने गूगल में जाके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क़तर वहाँ पे वीज़ा इंक्वायरी क़तर वीज़ा इंक्वायरी वहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाले तो वहाँ पे आएगा कि वीज़ा अंडर प्रोसेस आउटसाइड, वीज़ा अंडर प्रोसेस आउटसाइड। अगर ये आपको मिला तो इसका मतलब है कि जिस एजेंट ने आपसे वादा किया है वीज़ा देने के लिए तो ये वीज़ा अभी अंडर प्रोसेस है। तो इसके बाद क्या करना है, इस एजेंट ने क़तर में 500 रियाल सबमिट करना है मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल का जो फीस है क़तर के लिए वो है 500 रियाल जो कि आजकल बनते हैं 22-23 हज़ार पाकिस्तानी रुपए। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि 8,000 रुपये सबमिट करो या 10,000 रुपये सबमिट करो और आपको जो है ना हम मेडिकल कराते हैं तो ये झूठ है, ठीक है। ये आप जहन में रखना है। और मेडिकल कहाँ पे होगा ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेडिकल से पहले आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा जिसमें आपका वीज़ा नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपका वीज़ा का प्रोफेशन जो है वो मेंशन होगा, 2-3 पेजेस होंगे और इसके ऊपर लिखा होगा क़तर वीज़ा सेंटर, ठीक है। और क़तर वीज़ा सेंटर लिखा होगा। कौन सा ब्रांच पाकिस्तान में सिर्फ 2 जगह पे है, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो जो लोकेशन है आप वो यानी गूगल पे देख के आपको पता चलेगा कि क़तर वीज़ा सेंटर कहाँ है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे क़तर वीज़ा सेंटर जो है वो सर्च कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो वीडियो कहीं से डाउनलोड करके अपने चैनल पे पोस्ट करूँ क्योंकि हमारे चैनल पे ज़्यादातर यही वीडियोज़ लोग देखते हैं। तो जब मेडिकल के लिए 500 रियाल यहाँ पे क़तर में सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा क़तर वीज़ा सेंटर में, मेडिकल होगा। उसके लिए क़तर वीज़ा सेंटर से आपको कॉल आएगा कि हम क़तर वीज़ा सेंटर से आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आपका मेडिकल और फिंगरप्रिंट्स ये जो 10 उंगलियाँ है ना दोनों हाथों के, ये यहाँ वहाँ पे जो है ना उसकी रिकॉर्ड हो जाती है। मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद 1-2 घंटा आप वहाँ पे वेट करेंगे। उस दौरान आपने कोई फ़ीस जमा नहीं करनी है। आपका फ़ीस आपका जो यहाँ पे क़तर में जो स्पॉन्सर है वो सबमिट करेगा। पाकिस्तान में कोई भी फ़ीस सबमिट नहीं होगा। अगर वहाँ से आपको कोई बंदा बोल दे कि जनाब वहाँ पे जाके 8,000 रुपये सबमिट करो आपका मेडिकल हो जाएगा, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये मामला झूठ है। इसके अलावा मुझे कल एक बंदे ने कांटेक्ट किया
उसने मुझे बोला कि एक एजेंट ने मुझे कहा कि आपका सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा है और आपका सैलरी होगा 2200 रियाल, आपका आने जाने का टिकट कम नहीं देगा, आप जो है ना हमको 8000 रुपये सबमिट करो मेडिकल के लिए, और अगर आप नहीं आ सकते मेडिकल के लिए तो हमें बता दिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, हम आपके लिए मेडिकल बना के 2 नंबर और वो अप्रूव हो जाएगा और आपको कल वीज़ा मिल जाएगा। तो जनाब ये ऐसी बातें जो बंदे के ख़ुद जहन में आना चाहिए कि ये इस तरह की बातें जो करता है तो वो क्या सही बोलेगा। तो इस चीज़ों में एहतियात करें, ठीक है। अगर आपके पास हलाल के पैसे हैं तो आप एहतियात करेंगे लाजिम। इसके अलावा जब आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में जब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए मैं आपको बताता हूँ मेडिकल किस चीज़ का। आपसे अगर खून लिया और आपके एक्सरे कर दिए, पूरे बॉडी का एक्सरे, ये मेडिकल होता है, खून का और पूरे बॉडी का एक्सरे, ये 2 चीज़ें मेडिकल है। और इसके अलावा वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे। ये कहाँ पे? कतर वीज़ा सेंटर, सिर्फ वहाँ पे। अगर आपको कोई बंदा बोल दे कि जनाब आपका मेडिकल हो गया, फिंगरप्रिंट कतर में होंगे, ये झूठ है, ठीक है। कोई भी वीज़ा पाकिस्तान में मेडिकल फिंगरप्रिंट के अलावा कोई भी वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। इसके अलावा जब आपका फिंगरप्रिंट्स ये सब कुछ हो जाए तो आपको 1 हफ्ता बाद कॉल आएगा कतर वीज़ा सेंटर से कि आपका मेडिकल पास हो गया या फेल हो गया, ठीक है। अगर पास हो गया फिर भी आपको कॉल आएगा, अगर फेल हो गया फिर भी आपको दूसरा अपॉइंटमेंट देगा कि आप इस दिन पे आ जाओ दोबारा। फेल नहीं होता, कभी कभी जो है ना वो लोग दोबारा करना चाहते हैं, उसको कुछ डाउट होता है तो वो फिर आपको बोलेगा कि दोबारा आप आ जाओ, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी, वो दोबारा मेडिकल भी उसी में होगा। तो जब आपका मेडिकल पास हो जाए उसके बाद आपका एजेंट कतर में, आपका एजेंट नहीं, आपका स्पॉन्सर जो होता है कतर में, ठीक है, वो बंदा क्या करता है कि आपका मेडिकल का रिपोर्ट जब सबमिट होता है वो ऑनलाइन आ जाता है। आप कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पे भी वही रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपका जब मेडिकल क्लियर हो जाए तो फिर आप गूगल में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर वीज़ा इंक्वायरी, उसमें आप चेक करेंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, उस पर नंबर डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, तो वहाँ पे आएगा वीज़ा अंडर प्रोसेस, ठीक है। जब वीज़ा अंडर प्रोसेस आ जाएगा तो इसका मतलब है कि विद इन 2-3 डेज़ आपका वीज़ा रेडी हो जाएगा। जब 2-3 दिन बाद आप फिर जो है ना डेली बेस पे आप गूगल में सर्च करें तो आपको, अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपको जब अपना पासपोर्ट देंगे, अपना नेशनलिटी देंगे और जो पिन होता है 3 नंबर वो देंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपका वीज़ा होगा। और वीज़े में ये मेंशन होगा कि इसमें ये प्रोफेशन कौन सा है, ये वीज़ा किस चीज़ का है, ये कब एक्सपायर है, कब इशू हुआ, ये सब डिटेल उसमें होगा, ठीक है। तो वो वीज़ा सही है। तो मैंने इस तरह, इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग गरीब लोग हैं, चाहे अमीर क्यों ना हो, लेकिन अपनी बीवी बच्चों मुल्क को छोड़ के बाहर आता है, बाहर आने से पहले जो बाहर तकालीफ होते हैं उससे पहले उसको और उसकी फैमिली को ये एजेंट लोग तकलीफ़ देते हैं। मेरा मकसद होता है इस वीडियोस का कि लोग इन दो कबात से बच जाए, लोगों का नुकसान ना हो जाए। सिर्फ़ इसी मकसद के लिए मैं लोगों के आगाही के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। और आप लोगों को भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस कार खैर में आप भी अपना हिस्सा लें। हो सकता है आपकी वजह से कोई और बंदा जो है ना वो इस खसारे में से बच जाए। और वल्लाह मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ इस वीडियो से, सिर्फ़ इसलिए कि मैं डेली बेस पे बहुत से लोगों की दुआएं जो है ना वो वॉइस मैसेज पे सुनता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम पैसे देने वाले थे लेकिन जब आपकी वीडियो देखी तो हमारे पैसे बच गए। तो इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। वो ये कि कतर में कुछ लोग आपको यहाँ पे लाते हैं किसी और वीज़ा पे और फिर होता कोई और चीज़ है, या आप यहाँ पे आएंगे किसी और काम के लिए आपको लाएंगे और आप जो है ना यहाँ पे वो काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमारी और वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे हम फिर बात करेंगे। और मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा जो चैनल है ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चैनल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल
اور افغانستان جہاں پہ لوگ اردو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی گلف کنٹری ہے، عرب کنٹری ہے، ایون یورپ میں بھی ایسے پاکستانی ہے جو کہ ہمارے سبسکرائبر ہے، مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں. مجھے انگلینڈ سے بھی میسیجز آئے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کے بارے میں پوچھا ہے، ٹھیک ہے، بزنس کے بارے میں یا کچھ کوشچن کرتے ہیں. جتنا مجھے معلوم ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں قطر میں موجود ہوں تو یہاں پہ جتنا بھی مجھے معلوم ہے، یہاں کا رولز ریگولیشن، یہاں کا قانون، جتنا مجھے معلوم ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اگر مجھے معلوم نہیں ہے میں کسی اور سے پوچھوں گا اس کے متعلق. اور آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قطر کے ویزے ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے. میرے خیال میں نے جو سنا ہے 1 سپٹمبر سے نئے ویزے سٹارٹ ہوں گے. ابھی جو لوگ قطر آ رہے ہیں پاکستان سے وہ لوگ ہیں جس کے پاس قطر آئی ڈی ہے، صرف وہ لوگ آ رہے ہیں پاکستان سے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور لوگ جو ہے نا وہ نہیں آ رہے. تو میں نے آپ کو یہ پورا پروسیجر بتا دیا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے اس ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.